दादी बोली, काली पहाड़ी पर एक औरत रहती थी। उसका बच्चा मर गया था। वह इतना रोई कि उसकी खुद की आवाज चली गई। अब वह बच्चों की आवाज चुराती है ताकि वह फिर से माँ बन सके। मीरा हंसी और बोली, दादी तुम तो फिल्मों जैसी कहानियां सुनाती हो। मीरा ने जिद की कि वह काली पहाड़ी देखने जाएगी। रवि मना करता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार रवि भी उसके साथ चला गया। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, पक्षियों की आवाज बंद हो गई थी। और जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, वहाँ एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। एक कोने में एक पुराना आईना पड़ा था जिसमें कुछ अजीब सी चमक थी। अचानक आईने में एक और चेहरा दिखाई दिया जिसकी आंखें लाल थी, पैर टेढ़े थे, बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल बोली, तुम्हें किसने बुलाया? मीरा डर के मारे कांपने लगी। तभी आईने से एक हाथ निकलकर मीरा की ओर बढ़ा। रवि ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और बाहर भागा। झोपड़ी से डरावनी चीखें आने लगी। घर वापसी और मीरा की आवाज गायब हो गई। दोनों किसी तरह घर भागे, लेकिन जैसे ही मीरा ने कुछ कहने की कोशिश की, वह बोल नहीं पाई। दादी डर गई। उन्होंने उसे देखा और कहा, चुड़ैल ने उसकी आवाज छीन ली। मैंने तुमसे कहा था। दादी ने एक पुराने पाठ से एक मंत्र पढ़ा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी ने पानी का कटोरा लिया और झोपड़ी की दिशा में फेंक दिया। कुछ पल बाद मीरा की आवाज वापस आ गई। रवि और मीरा को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। फियरफुल, लेकिन अंत में रात को जब रवि सो रहा था तो उसने एक दिया देखा उसके कमरे के कोने में। मैंने उसी आईने में देखा और इस बार उसका अपना चेहरा आईने में नहीं था। चुड़ैल आईने के अंदर मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, अब मेरी बारी है।